हाय स्टूडेंट्स, आज एक न्यू टॉपिक के साथ फिर आपके सामने है। और आज का टॉपिक है 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स अभी 10th पास आउट करके 11th में एडमिशन लेंगे या 11th पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं या करेंगे, उनके लिए। और इस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, लेखांकन का वर्गीकरण, हिंदी में इसको बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अकाउंट सब्जेक्ट का टॉपिक है। आपका जो अकाउंटेंसी बुक होगा उसका टॉपिक है। अगर आप अकाउंटेंसी में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को अच्छे से नहीं समझेंगे तो आगे जो भी इसमें चैप्टर्स आएंगे सम बनाने के लिए, आपको जर्नल, लेजर या और भी अन्य प्रकार के, तो वहां रूल्स अप्लाई करने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझना बहुत जरूरी है और इसको ध्यान से समझिए। और ये आपको लॉजिकली सम बनाने में बहुत हेल्प करेगा। लॉजिकली कैसे प्रूव करेंगे आप टॉपिक्स, पहले भी कह चुका हूं मैं। 11th के लिए है, चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। हिंदी मीडियम में बच्चे इसको बोलते हैं लेखांकन का वर्गीकरण। यानी लेखांकन में जितने भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं, अकाउंट्स में, कॉमर्स में, बिजनेस में जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को हम क्या किए हैं, बांट दिए हैं अलग अलग भाग में। उसी को हम बोलते हैं क्लासिफाइड करना। और अलग अलग भागों में बांटते हैं और उसको बांटने के बाद उसको एक पर्टिकुलर अकाउंट का नाम देते हैं और उससे रिलेटेड जो रूल्स है उसमें उसको अप्लाई किया जाता है। तो आपको अकाउंट्स को पहचानना आना चाहिए। आइए, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे कहा जा सकता है कि अगर किसी बच्चे को बुक पढ़ाना है तो उस बच्चे को पहले अल्फाबेट का नॉलेज होना चाहिए। अगर अल्फाबेट नहीं पढ़ेगा तो उसको बुक्स पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स उतना ही जरूरी है, आप समझ सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, इसको बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा बोला जाता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत खाता और इम्पर्सनल अकाउंट को हम लोग बोलते हैं अव्यक्तिगत खाता। बेसिकली अकाउंट्स को दो भागों में बांटा गया है। अभी आप ज्यादा मत उलझिए, सिंपल मेरा बात को आप समझने का कोशिश कीजिए। और इससे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जैसे अगर आप इंग्लिश सीखने जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि आपके आसपास सराउंडिंग्स में जो भी चीज दिखाई देते हैं उन सब का इंग्लिश मीनिंग आपको आना चाहिए। तो आपका जो वर्ड कलेक्शन है बढ़ेगा और आपका स्पीकिंग जो है वो बेहतर हो सकेगा, इंग्लिश स्पोकन। तो यहां मैं कहूंगा कॉमर्स सीखने वाले बच्चों के लिए कि आपके आसपास या फिर आप बिजनेस में प्रयोग किए जाने वाले जो भी शब्द हैं या जो भी चीजें हैं, उन टर्म्स को, उन शब्द को आपको क्या करना है, अकाउंट्स के चश्मे से देखना है। आपको एक चश्मा बना देता हूं मैं यहां, ठीक है, देखिए। और ये जो चश्मा है, ये चश्मा किस चीज का है बच्चों? अकाउंट्स का। आप अगर ग्रीन कलर का ग्लास पहन के ऐसे देखेंगे किसी को तो सारा कुछ ग्रीन दिखेगा। रेड पहन के देखेंगे तो सब कुछ रेडिश दिखेगा। अगर आप ब्लैक पहन के देखेंगे तो सब कुछ डार्क दिखेगा लगभग। तो आपको बोला जा रहा है कि अब जो आप बिजनेस वर्ल्ड में आएंगे और बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो उसमें जो भी टॉपिक्स आएंगे, जो भी अकाउंटिंग टर्म्स आएंगे, उन टर्म्स को आपको किस नजरिए से देखना है? अकाउंट्स के चश्मे के नजरिए से देखना है। मतलब अकाउंट्स का चश्मा ऐसे पहन लेना है। सब अकाउंट्स को अकाउंट्स के रूप में ही सबको देखना है। तो आप कहेंगे कि सर बिजनेस वर्ल्ड में क्या क्या टर्म्स आते होंगे? अब उन टर्म्स को मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, जहां हम लोग पढ़े थे कि परचेज क्या है, सेल क्या है, गुड्स क्या है, डेटर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, कैपिटल क्या है, लायबिलिटीज, एक्सपेंडिचर, एसेट्स, सब चीज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब उन्हीं अकाउंटिंग टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्लासिफाइड करेंगे कि एक्सपेंसेस है तो ये कौन सा अकाउंट होगा,
अगर कोई पर्सन है तो कौन सा अकाउंट होगा, अगर गुड्स है तो कौन सा अकाउंट होगा, इनकम है तो कौन सा अकाउंट होगा। आपको इसको क्लासिफाइड करके समझना है, और समझने के लिए आपके सामने मैंने एक टेबल तैयार किया है। आप देखिए, मुख्य रूप से आपको समझना है कि एक तो आपको लिखा गया है कि एक अकाउंट्स का नाम मैंने रखा है क्या, पर्सनल अकाउंट, और दूसरा अकाउंट्स का नाम क्या रखा गया है, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत खाता बच्चों, और इम्पर्सनल अकाउंट्स को बोला जाता है अव्यक्तिगत खाता। देखिए यहां लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। अब पर्सनल अकाउंट क्या है, पहले ही मैं आपको समझा दूं। पर्सनल अकाउंट में पर्सन से रिलेटेड जो एस्पेक्ट आएंगे, पर्सन और पर्सन नेम, पर्सन और पर्सन नेम, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी कंपनी, देखिए यहां लिखा हुआ है पर्सन या पर्सन का नाम, कोई व्यक्ति या व्यक्ति का नाम, कौन सा अकाउंट कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट। एनी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई संस्था, वो भी कौन सा अकाउंट कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट। एनी कंपनीज, जैसे आप देखते हैं एयरटेल, टाटा, रिलायंस, ये सब कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। मतलब जब किसी व्यक्ति या व्यक्ति विशेष के बारे में हम बात करते हैं तो उसको पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। यहां लिखा हुआ भी है व्यक्तिगत खाता, आप समझिए व्यक्तिगत खाता, यानी जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति विशेष, यहाँ व्यक्ति विशेष किसको कहा गया है, व्यक्ति विशेष कहा गया है ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी को, क्योंकि इसको भी हम एक व्यक्ति यानी पर्सन की तरह ही ट्रीट करते हैं। जैसे बोला जाता है कि आपको पैसा किसने दिया, आप तो बोलते हैं बैंक ने दिया। बैंक क्या कोई आदमी है जो पैसा दिया, लेकिन आदमी की तरह बैंक ने आपको ट्रीट किया ना, इसीलिए उसको व्यक्ति विशेष कहा गया है। यानी पर्सनल अकाउंट हिंदी में व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता किससे जुड़ा होगा, कोई व्यक्ति से या व्यक्ति विशेष। व्यक्ति जिसको पर्सन कहते हैं या पर्सन नेम हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया या कोई कंपनी हो गया, ये ओवरऑल कौन सा अकाउंट कहलाता है बच्चों, पर्सनल अकाउंट। इतना बात याद रखो। अब सबका एग्जांपल आप एक एक ठो लिख सकते हो कि पर्सन क्या, जैसे मान लो यहाँ सलमान खान एक पर्सन है, तो सलमान खान कौन सा अकाउंट कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट। आइए यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं डीएवी पब्लिक स्कूल, क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी कौन सा अकाउंट कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट। आप यहाँ लिख भी दीजिए नीचे डीएवी। और यहाँ हम लोग क्या अभी बोले थे, सलमान खान, खाली सलमान लिख दे रहे हैं। सलमान पर्सनल अकाउंट है, डीएवी भी पर्सनल अकाउंट है, क्यों, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है। और एनी कंपनी, कंपनी का नाम लिखते हैं, मान लीजिए टाटा एक कंपनी है, चाहे वो कंपनी प्राइवेट भी हो सकता है और गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकता है, सरकारी और प्राइवेट दोनों हो सकता है। एनी कंपनी, टाटा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। क्लियर है ना, चलिए इतना समझ गए आप। तो आप बोलेंगे सर अकाउंट्स क्या इतना ही में चिमटा हुआ है, नहीं बच्चों, अकाउंट्स इतना ही से रिलेटेड नहीं है, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स आएंगे। अभी मैंने आपको कहा कि आपको बिजनेस वर्ल्ड में जो भी चीज दिखेगा आप उसको अकाउंट्स के चश्मे से देखना, ऐसे करके अकाउंट्स का चश्मा पहन लो और देखो। जैसे मैंने आपको कहा कि देखो नरेंद्र मोदी कौन अकाउंट है, तो आप कहेंगे सर नरेंद्र मोदी तो एक व्यक्ति है, और आपने अभी सिखाया कि व्यक्ति या कोई व्यक्ति विशेष वो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा, बिल्कुल सही है ना। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं बीजेपी तो कोई व्यक्ति नहीं है, बीजेपी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा अकाउंट कहलाएगा बच्चों, वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा क्या, वो भी पर्सनल अकाउंट कहलाएगा, है ना। लेकिन उसको क्लासिफाइड करेंगे तो और अलग तरीके से हम लोग समझेंगे। टाटा, एयरटेल, रिलायंस वो भी पर्सनल अकाउंट है, क्यों, क्योंकि वो कंपनी है, समझ गया ना। नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति है, इसीलिए वो पर्सन कहलाएगा। एनी ऑर्गेनाइजेशन, बीजेपी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए वो भी पर्सनल अकाउंट है। और अगर कोई कंपनी है जो व्यापार करती है ना, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, पर्सनल अकाउंट कह सकते हैं। अकाउंट्स के चश्मे से हमने देख लिया। इसके अलावे सर क्या होगा, तो आपको मैं इतना कह देना चाह रहा हूं कि इसके अलावे आपको बिजनेस वर्ल्ड में जो कुछ भी दिखे सबको इम्पर्सनल अकाउंट समझो।
शॉर्टकट ट्रिक याद करने का यही तरीका है। इसके अलावा जो कुछ भी दिखे अव्यक्तिगत खाता यानी इम्पर्सनल अकाउंट, तो जो कुछ भी दिखे, अगर ये पेन भी दिख रहा है तो आप बोलो सर ये इम्पर्सनल अकाउंट होगा। अगर कोई बुक दिख रहा है तो आप बोलो इम्पर्सनल अकाउंट है। अगर ये शर्ट दिख रहा है तो ये शर्ट कौन सा अकाउंट है, ये भी इम्पर्सनल अकाउंट है। अगर यहाँ व्हाइट बोर्ड दिख रहा है तो व्हाइट बोर्ड कौन अकाउंट है, इम्पर्सनल। क्यों? क्योंकि ना तो ये व्यक्ति है, ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, और ना ही बोर्ड कोई कंपनी है। समझ में आ रहा है? अगर कोई गुड्स आप देख रहे हैं तो उसको भी आप इम्पर्सनल अकाउंट आप कह सकते हैं। तो आप एक अंदाजा लगाइए कि कौन सा अकाउंट का दायरा बड़ा दिख रहा है आपको। यहां तो तीन ही चीज लगभग आ रहा है, कोई पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, वो सब कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। लेकिन इसके अलावे जो भी बिजनेस वर्ल्ड में आपको चीजें दिखाई दे रही हैं वो सब इम्पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल का दायरा हुआ ना बड़ा। वहां मशीन है वो भी इम्पर्सनल अकाउंट। कुछ भी दिख रहा है आपको, किसी भी चीज के बारे में वहां बात कर रहे हैं, है ना, जिसको आप मेजर कर सकते हो पैसे से, है ना, इन टर्म्स ऑफ मनी, मुद्रा के रूप में जिसको आप व्यक्त कर सकते हो, वो सब बातों को जब आप क्लासिफाइड करेंगे, वो सब चीजों को जब आप क्लासिफाइड करेंगे तो वो इम्पर्सनल अकाउंट के दायरे में आएगा। जैसे आपने किसी को डिस्काउंट दिया, वो भी इम्पर्सनल अकाउंट है। तो इसका दायरा बड़ा हो गया ना। तो जब किसी चीज का दायरा बड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, बांट देते हैं। तो आपको देखिए यहाँ बांट के बतलाया जा रहा है कि इम्पर्सनल अकाउंट को दो भागों में बांटा गया। एक बोला गया रियल और दूसरा बोला गया क्या, नॉमिनल। अब रियल का हिंदी क्या है, वास्तविक, और नॉमिनल का हिंदी क्या है, अवास्तविक। यहां भी आपने क्या सीखा, जो व्यक्ति या व्यक्ति विशेष से संबंधित है, व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट, और जो इससे रिलेटेड नहीं है, बस इतना याद रखो, जो इससे रिलेटेड नहीं है और बाकी दूसरा चीज है वो इम्पर्सनल। क्योंकि इम्पर्सनल का दायरा बड़ा था इसलिए इसको दो भागों में बांट दिया गया, और दो भाग का नाम क्या रखा गया, एक का नाम रियल और दूसरे का नाम क्या रखा गया, नॉमिनल। रियल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक खाता, और नॉमिनल को क्या बोलते हैं, अवास्तविक। अब देखिए इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। बुक में तो डेफिनेशन ऐसे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं उसको, लेकिन ट्रिक से कैसे उसको हम याद रखें। आप इतना याद रखें, जो वास्तविक रूप से मौजूद है, जो वास्तव में आपको दिखाई देता है, महसूस होता है, उसको हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं, है ना। जो वास्तविक रूप से दिखाई दे रहा है, वास्तविक रूप से महसूस हो रहा है, उसको हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं, जो वास्तव में मौजूद है। मुख्य रूप से रियल अकाउंट में एसेट्स को हम लोग डिनोट्स करते हैं, है ना, बतलाते हैं, एसेट्स के बारे में बतलाते हैं। रियल अकाउंट एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसके बाद आप कहेंगे कि सर इसके अलावा रियल अकाउंट, अब रियल अकाउंट देखिए, अभी मैंने आपको यहाँ बहुत सारी चीजों के बारे में बोला था ना, कि अगर कोई व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी छोड़ के जो भी चीज आपको दिखाई दे वो सब इम्पर्सनल अकाउंट है। अब इम्पर्सनल क्योंकि इसमें बहुत बड़ा दायरा है, इसको अलग अलग भाग में बांटा गया, और बांटा गया तो एसेट्स को इधर रखा गया, और बिजनेस का जो एक्सपेंसेज है, बिजनेस में जो एक्सपेंसेज है या जो इनकम है या किसी तरह का अगर लॉस है या गेन है, वो सब कहां रखा गया, नॉमिनल अकाउंट। अब आप कहेंगे, एक एक एग्जांपल में इसका भी दे सकता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास कैश, पैसा है, तो कैश क्या है, एसेट्स है ना, एसेट्स की तरह ट्रीट करते हैं। आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म से पढ़ाया गया है, कैश हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। तो एसेट्स को हम लोग किधर रखेंगे, रियल अकाउंट। लेकिन अगर डिस्काउंट वर्ड का बात किया जाए, एक डिस्काउंट बिजनेस टर्म्स है, तो वो डिस्काउंट क्या है बोलिए बिजनेस के लिए। कोई पूछा अगर आपसे कि डिस्काउंट क्या है, तो आपको कहना है कि सर डिस्काउंट इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंसेज भी हो सकता है। इनकम कब, जब डिस्काउंट मुझे मिलेगा, और एक्सपेंसेज कब होगा, जब डिस्काउंट हम किसी को देंगे, है ना। तो वो एक्सपेंसेज भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है। देखिए यहां बात आ रहा है ना एक्सपेंसेज और इनकम का, या लॉस या गेन का, इसीलिए डिस्काउंट को हम लोग कौन सा अकाउंट कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल क्यों कहा गया, देखिए नॉमिनल को हिंदी में क्या बोला गया, अवास्तविक, जिसका कोई वास्तविक आकार ना हो। अब बताइए डिस्काउंट मोटा होता है कि पतला होता है, छोटा होता है या बड़ा होता है, गोरा होता है या काला होता है, नहीं होता है ना, इसका कोई आकार नहीं है। डिस्काउंट आप दिखाइए कैसा होता है। तो इसीलिए अवास्तविक कहा गया, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ना, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसका, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट।
अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देके मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। और जितने भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में जो भी टॉपिक आप पढ़े हैं वो सब इसके दायरे से आपको समझना है, इसके हिसाब से आपको समझना है। और कौन सा चश्मा लगा के? अकाउंट्स का चश्मा लगा कर। कुछ भी दिखाई दे आपको ऐसे समझते जाना है। चलिए अब आपको एक मोटरसाइकिल है, मान लो एक मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल या बाइक जिसको आप कहते हैं वो कौन सा अकाउंट है? तो आप सोचेंगे सर मोटरसाइकिल अगर मेरे पास है तो मेरे लिए तो वो एसेट्स है, और एसेट्स अभी मैंने आपको तुरंत बतलाया है कि एसेट्स कौन सा अकाउंट कहलाता है? रियल अकाउंट, है ना। तो एसेट्स रियल अकाउंट हो गया। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि बजाज कौन अकाउंट है, अब देखिए यहां मोटरसाइकिल और बजाज, आपको तुरंत समझ में आ रहा होगा कि सर बजाज तो एक कंपनी का नाम है, तो कंपनी का नाम को आप रियल अकाउंट नहीं कह सकते। कंपनी के बारे में पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं ना। देखिए यहां कंपनी नेम लिखा हुआ है, यानी कंपनी नेम वो कौन सा अकाउंट कहलाएगा? पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको समझिए आप। फिलहाल 3 टॉपिक इसका मेन है, एक आपका पर्सनल, दूसरा आपका रियल और तीसरा आपका नॉमिनल। और बाकी तो आपको समझा दिया गया इसलिए ताकि आप डेप्थ में चीजों को जाने समझें, अगर कोई पूछे तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकें। और इसमें अभी पर्सनल अकाउंट्स में भी टाइप्स आएंगे, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, इसको भी अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं और आपको समझाऊंगा। लेकिन एक ही बार अभी शुरू में ही सब बतलाने से आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं 1 बाय 1 करके क्लियर कर दूं पहले आपको। आप सिंपल समझिए, मोटरसाइकिल कौन सा अकाउंट है बच्चों? तो सर मोटरसाइकिल तो दिखाई दे रहा है सर रियल, वास्तविक, वास्तव में मौजूद है, मोटरसाइकिल वास्तव में मौजूद है, इसीलिए उसको रियल अकाउंट कहा गया। लेकिन बजाज सर, बजाज दिखाइए तो बजाज क्या है? तो सर बजाज तो एक कंपनी है सर, और कंपनी के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। कंपनी क्या है भाई? पर्सनल अकाउंट, है ना। कंपनी पर्सनल अकाउंट कहा गया क्योंकि एक व्यक्ति विशेष का नाम है बजाज, कंपनी। दोनों बात हो गया यहां। अब मान लीजिए कि अगर आप मोटरसाइकिल खरीद लिए हैं, लोन पे खरीदे हैं और वहां आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो आप बताइए इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है? इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, लेना नहीं पड़ रहा है। इंटरेस्ट क्या कर रहा है? अगर आपने खरीदा है तो इंटरेस्ट आप दे रहे हैं, दे रहे हैं मतलब खर्च, दे रहे हैं मतलब एक्सपेंसेज। और एक्सपेंसेज और इनकम के बारे में कौन सा अकाउंट बोला गया है आपको? कौन सा अकाउंट से रिलेटेड है? नॉमिनल अकाउंट, जिसको अवास्तविक खाता हम लोग कहते हैं, जिसका कोई वास्तविक आकार नहीं है। ये दोनों का ऐसे समझना है आपको। जिसका वास्तविक आकार है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम रियल अकाउंट कहते हैं। और जिसका कोई वास्तविक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है और जो बिजनेस का एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस या गेन से रिलेटेड है, उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। अगर आप पर्सनल, रियल और नॉमिनल का अर्थ समझ लीजिएगा और इसके आधार पे आप अकाउंटिंग टर्म्स को पहचानने लगेंगे तो रूल अप्लाई करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आइए रियल अकाउंट का कुछ और एग्जांपल्स आपको मैं देता हूं। रियल अकाउंट में क्या हो सकता है? मान लीजिए एक कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर कौन सा अकाउंट है भाई? तो बोलिए कंप्यूटर सर एसेट्स है, दिखाई दे रहा है ना। रियल अकाउंट, वास्तव में रियल अकाउंट, देखिए इसका हिंदी क्या था? रियल अकाउंट, वास्तविक खाता जो वास्तव में मौजूद है ना। तो वो कंप्यूटर हो गया रियल अकाउंट। लेकिन कंप्यूटर किस कंपनी की है? HCL का है, HP का है, कॉम्पैक्ट का है, सैमसंग का है। तो वो जब कंपनी का नाम हम ले लेते हैं तो वो कंपनी को हम लोग कौन सा अकाउंट कहते हैं? पर्सनल अकाउंट कहते हैं ना। आ रहा है बात समझ में? देखिए अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं तो बताइए कोल्ड ड्रिंक्स कौन सा अकाउंट है? सर कोल्ड ड्रिंक्स दिखाई दे रहा है, सर कोल्ड ड्रिंक्स दिख रहा है, वास्तव में मौजूद है, कोल्ड ड्रिंक्स एक लिक्विड है, तो वो रियल अकाउंट है। लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक्स का कुछ तो नाम होगा, बाजार में नाम है, नाम से बिकता है, पेप्सी है, मिरिंडा है, थम्स अप है, लिम्का है। तो ये क्या है? एक ब्रांड का नेम है, कंपनी का नाम है, और वो नाम किस चीज को डिनोट करता है? पर्सनल अकाउंट को। आ रहा है बच्चों समझ में? अमूल, अमूल क्या है? एक कंपनी का नाम है, तो अमूल कौन सा अकाउंट हो गया? बोलो पर्सनल अकाउंट। लेकिन अगर आप सिर्फ मिल्क के बारे में बात करते हैं, सिर्फ दूध, तो दूध जो है वो उसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, दूध दिखाई देता है, व्हाइट होता है, लिक्विड शेप में होता है, तो उसको हम रियल अकाउंट कहते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में? अगर बिजनेस में चोरी हो गया, लॉस,
तो यहाँ लॉस के बारे में भी आप बात कर चुके हैं। लॉस कौन सा अकाउंट है? अवास्तविक। अगर आप डोनेशन दे रहे हैं तो आप बोलेंगे डोनेशन, तो सर डोनेशन में तो आप क्या देते हैं भाई? डोनेशन में आप क्या देते हैं बोलिए? डोनेशन में पैसा देते हैं। तो पैसा देखिए वहां दो एस्पेक्ट आ रहा है। डोनेशन में आप क्या देते हैं? पैसा, है ना, रुपया देते हैं। वो रुपया कैश है और कैश रियल अकाउंट है, लेकिन उसका नाम क्या रख देते हैं हम लोग? डोनेशन। तो वो डोनेशन जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि डोनेशन का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। याद रखिएगा, जैसे आप हमको फीस ला के देते हैं, तो वो फी जो वर्ड है, फी जो अकाउंटिंग टर्म्स है, एक बिजनेस टर्म्स है, तो वो फी क्या हो गया? बोलिए सर आपके लिए, मेरे लिए तो वो इनकम है क्योंकि फी आप हमको देते हैं, और आपके लिए क्या है? एक्सपेंसेज है। तो इनकम या एक्सपेंसेज उसको कहाँ रखा गया है? नॉमिनल अकाउंट में, है ना। लेकिन फी दिखाई देता है। अब दिखाइए तो फी का फिजिकल एग्जिस्टेंस कैसा है? गोरा है, काला है, छोटा है या बड़ा है? नहीं दिखाई देता है ना। लेकिन फी के रूप में आपने हमको क्या दिया? पैसा दिया। अब वो पैसा दिखाई देता है। 1 रुपया है, 2 रुपया है, 200 है, 400 है, 500 है, 1000 है, 2000 है, दिख रहा है ना। तो वो कैश क्या है हमारे लिए? एसेट्स। और एसेट्स को हम लोग कौन सा अकाउंट कहते हैं? रियल अकाउंट। देख लीजिए बच्चों। तो इस तरह से अकाउंटिंग टर्म्स में हम जितने भी टॉपिक को पढ़ेंगे उसको क्लासिफाइड कैसे करेंगे, इस बात को आपको समझना है। ठीक है। अब रियल अकाउंट में आप दो भाग आ गया। देखिए एसेट्स, क्योंकि आप एसेट्स में पढ़े हैं, क्लासिफाइड करने आपको एसेट्स को भी हम लोग सिखा चुके हैं, टाइप्स ऑफ एसेट्स में। लेकिन यहाँ एसेट्स को दो भाग में रखा गया, एक टेंजिबल और दूसरा इंटेंजिबल। इसका डेफिनेशन आपका पढ़ाया हुआ है। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी टच्ड और सीन is called tangible, and intangible assets are those assets which cannot be seen and touched, only felt is called intangible assets। और intangible assets का intangible real account का एग्जांपल आपको मैं पहले लिखा चुका हूं। क्या है? गुडविल है, पीएम है, पेटेंट है, कॉपीराइट है ना, फ्रेंचाइजी है, सारा कुछ आपको पढ़ाया हुआ है पहले से, इसलिए इसके बारे में विशेष अभी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। मेन जरूरी है अभी आपका पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इसको समझना। और इसको मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। टेंजिबल में आप कैश ले सकते हैं, जो भी दिखाई दे रहा है, कैश है, फर्नीचर है ना, मशीन है, कंप्यूटर है, वो सब टेंजिबल रियल अकाउंट। आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। लैंड है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है ना, वो सब टेंजिबल रियल अकाउंट। अब आइए यहां देखते हैं हम लोग कि पर्सनल अकाउंट को सर 3 भाग में बांटा गया, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। इसको भी थोड़ा समझा दिया जाए। पहले तो आप इसको समझ गए कि कोई पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी नेम, ओवरऑल कौन सा अकाउंट कहलाएगा बच्चों? पर्सनल अकाउंट। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि इसको डेप्थ में कैसे समझना है ना, इसमें और इसको क्लासिफाइड किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होगा बच्चों? जैसे अगर सलमान खान है, यहां अभी आपको सिखाया गया था ना, सलमान खान, सलमान, ये नेचुरल पर्सनल लगे, व्यक्ति का नाम है, इसीलिए इसको नेचुरल पर्सनल कहा जाएगा। और जो मैन मेड होगा, जिसको किसी ने क्रिएट किया, हमने बनाया, जैसे जेट कॉमर्स, इसको हमने बनाया। जेट कॉमर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो जेट को आप कौन अकाउंट कहेंगे बताइए? जेट कौन अकाउंट हो गया? आर्टिफिशियल है तो ओवरऑल पर्सनल, लेकिन ये किसका पार्ट है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अभी टाटा के बारे में हम लोग बात किए थे, तो टाटा भी कौन अकाउंट है बताइए? मैन मेड है ना, टाटा, रतन टाटा की कंपनी है ना। अब डीएवी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी नेम होगा वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के दायरे में आएगा, और जो भी व्यक्ति होगा या व्यक्ति का नाम होगा वो सब आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। जैसे यहाँ सलमान खान है, अभी मोदी जी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, राम, श्याम, मोहन, सोहन, कुछ भी अगर होगा वो सब नेचुरल पर्सनल। कोई भी व्यक्ति के बारे में जब आप बात करेंगे, सीता, गीता, आपके दोस्त है, आपके भाई है ना, जैसे कोई स्टूडेंट्स है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, कोई व्यक्ति ही तो होगा ना। तो उस व्यक्ति के बारे में जब आप बात करेंगे तो वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। लेकिन जब व्यक्ति विशेष यानी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के बारे में बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। समझ में आ रहा है? लेकिन सर यहाँ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ही क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, अब जो कुछ ऐसा भी वर्ड है कि
वो किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे समझेंगे इसको? जैसे मान लो यहाँ ड्यू लिखा हुआ है, ड्यू एक वर्ड है। अब ड्यू का 2 3 4 नाम है, आपको पढ़ा चुका हूं मैं पहले भी। क्या क्या नाम है भाई ड्यू का? ड्यू को हम लोग आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं, आउटस्टैंडिंग पढ़ा हुआ है ना। और अनपेड भी कहते हैं ड्यू को। और क्या कहते हैं सर? ओविंग भी कहा जाता है, ओविंग, सब एक ही नाम है। ड्यू, आउटस्टैंडिंग, अनपेड, ओविंग, है ना। सबका मतलब क्या होता है? बकाया, है ना, बाकी है। ड्यूज है, बाकी है, लेना है, देना है ना। अब आइए यहां इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। अगर आपका एक शॉप है मान लो, और आप वहां, आपके पापा बोले बेटा सारा सामान उधार बेच दो, और आप क्या किए? सब उधार ऐसे लिख लिख के रखे हैं, ऐसे ड्यू, फिर ड्यू, फिर ड्यू, 200 300 400। अब आपने बगल में कुछ लिखा नहीं है। किसको ड्यू आपने दिया? राम को दिया, या डीएवी को दिया, या एलजी को दिया, सैमसंग को दिया, किसी कंपनी को दिया, कोई बैंक को दिया, है ना। किसको दिया ड्यू? केवल ड्यू का अपना कोई, सिर्फ ड्यू लिखा हुआ है तो उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है उसका। समझ गए? ड्यू के पीछे कोई ना कोई होगा, कुछ ना कुछ होगा। या तो क्या ड्यू देना है? रेंट देना है, या वेजेस देना है, या सैलरी देना है, या ड्यू किसको देना है? डेटर्स को देना है, क्रेडिटर्स को देना है ना। बात समझ रहे? या फिर ड्यू हमको किसी से लेना है या देना है, कहीं भी किसी भी सेंस में हो सकता है। समझ रहे? आउटस्टैंडिंग। तो जब ड्यू वर्ड किसी व्यक्ति को यानी पर्सनल अकाउंट को या फिर नॉमिनल अकाउंट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। नॉमिनल क्या? जैसे सैलरी देना है, सैलरी कौन अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। क्यों सैलरी नॉमिनल अकाउंट? क्योंकि सैलरी मेरे लिए एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंसेज और इनकम कौन सा अकाउंट कहा गया? नॉमिनल अकाउंट। अब ड्यू है, सैलरी देना ड्यू है, सिर्फ ड्यू लिखा हुआ है तो फिर ड्यू का कोई मतलब नहीं है। ड्यू के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्या ड्यू है? सैलरी ड्यू है। क्या ड्यू है? रेंट ड्यू है। क्या ड्यू है? इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू है, टेलीफोन बिल ड्यू है ना। तो देखिए यहाँ ड्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉमिनल अकाउंट को। इसीलिए ड्यू वर्ड को कौन सा अकाउंट कहा गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा गया। और क्या? कैपिटल जैसे आ गया, बताइए। अब कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बताइए। कैपिटल फॉर्म के ऑनर को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फॉर्म के ऑनर को। क्योंकि फॉर्म के ऑनर के घर से जो पैसा बिजनेस में आता है वो कैसे हम लोग लिखते हैं जर्नल एंट्री में? कैपिटल करके उसको दिखाया जाता है, कैपिटल लिख करके उसको दिखाया जाता है। अब कैपिटल इसीलिए कौन सा अकाउंट कहा गया? बोलिए कैपिटल। आप कहेंगे सर कैपिटल के पीछे कौन खड़ा है? ड्यू के पीछे तो सैलरी था, ड्यू के पीछे तो कोई डेटर्स हो सकता है ना, क्रेडिटर्स भी हो सकता है। अच्छा, ड्यू के पीछे रेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है। कैपिटल के पीछे ऑनर है भाई, है ना। और ड्राइंग, उसी तरह ड्राइंग को भी ट्रीट करेंगे। ड्राइंग भी किसको ट्रीट कर रहा है? बिजनेस ऑनर को। समझ में आ रहा है? लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हम करेंगे तभी कौन सा अकाउंट कहलाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज, यानी व्यापार के लिए खर्च है। तो खर्च यानी एक्सपेंसेज, और एक्सपेंसेज के लिए कौन सा अकाउंट बताया गया है आपको? नॉमिनल अकाउंट। समझ में आ रहा है? अब यहाँ केवल ड्यू या फिर कैपिटल, ड्राइंग, प्रीपेड भी आ सकता है। अगर आपने किसी को एडवांस में पैसा दिया, किसको दिया एडवांस? किस चीज के लिए आपने एडवांस दिया? सिर्फ प्रीपेड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। प्रीपेड के साथ रेंट हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है ना। ये किसी ना किसी पर्सनल या नॉमिनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए इस वर्ड्स को, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं, है ना। एक्रूड इनकम, ऑन एक्रूड, सब इसी में आएगा। अब देख लिए क्या क्या आएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का। एग्जांपल अगर पूछा जाए आपसे तो आप कहेंगे ड्यू, जिसका और नाम क्या है? आउटस्टैंडिंग, ओविंग, अनपेड, है ना। और क्या है? कैपिटल है, ड्राइंग है, प्रीपेड है, एक्रूड है ना। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को आप समझ सकते हैं। और अगर कोई भी वर्ड अगर आपसे पूछा जाए तो उसके बारे में आप बतला सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आप 3 बात याद रखिएगा। अगर कोई डेप्थ में जाकर के इतना आपसे पूछे कि बताओ पर्सनल में ही कौन सा अकाउंट है, अगर कोई पूछा आपसे कि पीके राय कॉलेज कौन अकाउंट है, तो आप सोचिए, सिंपल बोलिए आप उसको पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन पूछा नहीं पर्सनल में कौन अकाउंट है, तब आप बोलिए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट।
क्यों? क्योंकि मैन मेड है, पीके राय को बनाया गया है ना, किसी व्यक्ति विशेष को वो दर्शाता है। बात समझ में आ रहा है? तब आपको बोलना है, नहीं तो ओवरऑल आपको क्या याद रखना है? पर्सनल, रियल और नॉमिनल, और यही 3 रूल आगे आपको लिखाया जाएगा और नेक्स्ट क्लास में उसको और विशेष तरीके से हम समझाएंगे आप। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको पूछ रहा हूं, आप वहीं बैठे बैठे बोलिए। जैसे मान लीजिए कि अभी एक कॉपी है, ये कौन सा अकाउंट है बच्चों? कॉपी। ये कॉपी कौन सा अकाउंट है? तो आप बोलिए सर ये कॉपी, इसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, दिख रहा है वास्तविक रूप से, ये रियल अकाउंट है ना। लेकिन ये कॉपी में अगर क्लासमेट लिखा हुआ रहता तो मैं पूछता आपसे क्लासमेट कौन अकाउंट है, तो आपको बोलना है क्या? सर क्लासमेट तो एक ब्रांड का नेम है, कंपनी का नाम है। तो क्लासमेट कौन सा अकाउंट हो गया बच्चों? क्लासमेट पर्सनल अकाउंट। लेकिन अगर पूछा जाए थोड़ा और कि पर्सनल में कौन सा, तो आपको क्या बोलना है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, क्योंकि एक ब्रांड का नेम है। समझ में आ रहा है? फी कौन अकाउंट है, तो आप बोलिए सर फी कौन अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। बात समझ में आ रहा है? इनकम होगा या एक्सपेंसेज होगा? सैलरी कौन अकाउंट है? इनकम होगा या एक्सपेंसेज होगा? वेजेज इनकम होगा या एक्सपेंसेज होगा? बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है, समझना है। कितना? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट जो व्यक्ति या व्यक्ति विशेष को संबोधित करता हो, बतलाता हो, जिससे संबंध रखता हो, उसको हम पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट एसेट्स को डिनोट करता है, और नॉमिनल अकाउंट किसको? इनकम या एक्सपेंसेज को, है ना, या फिर लॉस या गेन। बात इतना ही समझना है अभी फिलहाल। बात समझ में आ रहा है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स वीडियो को 2-3 बार आप देखिए और कुछ आप सॉल्व करके रखिएगा। फटाफट आप चाहें तो लिख सकते हैं, लिखिए। जैसे लिखिए BCCL, बताइए कौन सा अकाउंट होगा? कोल कौन सा अकाउंट होगा? कोल अलग है, BCCL अलग है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपका DK गोयल कौन अकाउंट है? लिख लिए DK गोयल। फैन, FAN फैन, पंखा। अच्छा, LG लिखिए, सैमसंग लिखिए, आप कमीशन लिखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखिए, बैड डेट्स लिखिए, आप डेटर्स लिखिए, क्रेडिटर्स लिखिए। आपको फिलहाल 3 ही क्लासिफाई करना है, 3 तरीके से। पर्सनल होगा, रियल होगा या नॉमिनल होगा। कहीं अगर दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए, आपको वहां समझा दिया जाएगा। और इससे बेहतर तरीके से हम लोग क्लास में और डिफाइन करते हैं। इसमें समय सीमा में बंधा हुआ रहता है, वीडियो को जितना छोटा बनाया जाए तो स्टूडेंट्स उसको मन लगा के देखते हैं। लंबा वीडियो को स्टूडेंट्स थोड़ा बोर फील करने लगते हैं, जबकि इसको डेप्थ में समझना ज़्यादा जरूरी है। फिर भी इतना देर का वीडियो बन गया है ना। तो आप इन सब चीज़ों को समझें। कहीं अगर प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए, फ़ोन करके पूछिए। और क्लास जैसा ही लॉकडाउन के बाद स्टार्ट होगा फिर हम लोग और डिटेल में अगर कहीं प्रॉब्लम रहेगा तो उसको आपको बतला दिया जाएगा। फिलहाल 11th के लिए जो जो वीडियो बनाया गया है आप शुरू से 1 by 1 सब करके देखते जाइए। और फिर मेरा जब क्लास शुरू होगा, अगर आप धनबाद जिला में रहते हैं, धनबाद डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो मेरा क्लास धनबाद में 4 जगह चलता है अभी फिलहाल। एक केंदुआ बाजार में जेड कॉमर्स के नाम से, बैंक मोड़ सिटी स्टाइल के बगल में जेड कॉमर्स के नाम से। तीसरा सरायढेला स्टील गेट, वहाँ भी जेड कॉमर्स के नाम से है। और फिर आपका गोविंदपुर बाजार हाईवे में NH32 के बगल में SBI के ऊपर एजुकेशन सेंटर में। ये 4 जगह में मैं पढ़ाता हूँ। अगर आपको कहीं भी क्लास करने की आवश्यकता महसूस हो और आपको लगे कि मेरा बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप हमको कॉल करके, आप मेरा नंबर आप चाहें तो ले सकते हैं 9304926779। इस नंबर को नोट कर लें और अपना क्लास फिक्स करें। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आपका कोई भी क्लास ऐसा नहीं लगेगा कि लॉकडाउन की वजह से हमारा हैम्पर हुआ है, उसको एक्स्ट्रा क्लास दे करके रिकवर कर लिया जाएगा और चीज़ों को और बेहतर तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप क्लास में आकर के देखिए आ जाए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लिंक शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको ठीक लगे वीडियो तो। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।